मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो लोगों को इंस्पायर भी करती है और कई बार उन्हें डरा भी देती है, क्योंकि जब तुम्हारा डिसिप्लिन लेवल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि लोग सोचने लगते हैं ये बंदा नॉर्मल नहीं है, तब समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह था, मोटिवेटेड, सपने बड़े, लेकिन आदत एक भी टिकती नहीं थी। जिम ज्वाइन करता था, 15 दिन बाद बंद। वो खरीदता था, 3 पेज पढ़ता और साइड में रख देता। मेडिटेशन स्टार्ट करता, एक हफ्ते में इंटरेस्ट खत्म। हर मंडे को मोटिवेशन फुल, वेडनेसडे तक एक्सक्यूजेस, फ्राइडे को सरेंडर और संडे को नए प्रॉमिस। मैं सोचता था मुझसे क्यों नहीं होता। मैं हैबिट एप्स यूज करता, रिमाइंडर लगाता, पर कुछ भी काम नहीं करता। फिर एक दिन मुझे जापान के जैन मोक्स के बारे में पता चला। वो लोग 80 साल से रोज सुबह 3:30 बजे उठते हैं, बिना एक दिन मिस किए, ना लेट ना एक्सक्यूजेस। मैं सोचता था ये लोग रोबोट है क्या? फिर समझा ये रोबोट नहीं, डिसिप्लिन का सिस्टम है। ग्योजी, इसका मतलब है प्रैक्टिस दैट नेवर स्टॉप। और उस दिन मैंने डिसाइड किया मैं भी ये ट्राई करूंगा। मैंने एक सिंपल पेपर लिया और लिखा मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठकर 20 मिनट मेडिटेशन करूंगा 90 दिन तक। उस पर साइन किया, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, सबको बताया। लोग हंसे, तू इतना सीरियस क्यों है? मैं बोला परफेक्ट, अब सब देख रहे हैं। अब मेरे लिए रुकना मुश्किल था, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो मुझे सबके सामने मानना पड़ेगा कि मैं एक और आदमी हूँ जो अपने वादे नहीं निभा सकता। पहले वीक बहुत टफ था। अलार्म बजता, दिमाग कहता सोया रहने दे, कल से करेंगे। पर मैंने उठकर मेडिटेशन किया। दूसरे दिन बॉडी दर्द कर रही थी, लेकिन मैं गया बिना सोच के। एक हफ्ते के बाद कुछ बदला। मेरा दिमाग आर्ग्यू करना छोड़ दिया। 14 दिन बाद अलार्म से पहले आंखें खुलने लगी। मैंने रियलाइज किया जब तुम सेम टाइम पर एक काम करते हो हर दिन, तो तुम्हारा बॉडी खुद प्रिपेयर होने लगता है। फिर मैंने अपना रूटीन फिक्स कर दिया। 5 बजे उठना, 20 पुशअप, 10 मिनट मेडिटेशन और 10 मिनट रीडिंग, बस। हर दिन सेम चीज, सेम ऑर्डर। शुरुआत में बोर लगा, पर मैंने वैरायटी नहीं लगाई, क्योंकि वैरायटी इंटरेस्ट बदलता है, लेकिन कंसिस्टेंसी तोड़ देती है। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस मेरी आइडेंटिटी बन गई। मैं विल पावर से नहीं, हैबिट से चलने लगा। एक दिन मैं बीमार पड़ गया, दूसरे दिन कहीं घूमने जाना था। पहले मैंने ऐसा सिचुएशन में स्किप कर देता था, पर इस बार मैंने डिसाइड किया जो हो जाए, गैप नहीं आएगा। ट्रेन के बाथरूम में पुशअप्स किया, उबर में मेडिटेशन किया, कार में मैंने बुक पढ़ी। परफेक्ट नहीं था, पर मोमेंटम बना रहा। मैंने अपने हर एक्सक्यूजेस का सॉल्यूशन पहले से लिख रखा था। अगर गेस्ट आए, बाथरूम में वर्कआउट करता। अगर ट्रैवल हो, गैरेज में पुशअप। अगर थकान हो, सिर्फ 2 मिनट पुशअप, 1 मिनट मेडिटेशन। हर प्रॉब्लम के पहले से आंसर था, इसलिए सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बस करना था। दिन बीत गए और मैं बदलता गया। अब मैं हर सुबह उठता हूँ बिना अलार्म की। मुझे याद भी नहीं रहता था कि कब मैंने पुशअप स्टार्ट किया, बस बॉडी चलती जाती। 90 दिन पूरे हुए, मैं वही इंसान नहीं था जो शुरू में था। लोग कहने लगे तेरा डिसिप्लिन स्कैरी लगता है। मैं मुस्कुराया, सही कहा, क्योंकि जब तुम्हारा फोकस लोगों को अनकंफर्टेबल करे तो समझ जाओ तुम उनसे आगे निकल गए। मुझे समझ आया कंसिस्टेंसी कोई रोज काम करने की बात नहीं होती, ये एक नई आइडेंटिटी बन जाती है कि बात होती है। अब मैं ट्राई नहीं करता, मैं बस हूँ। मेडिटेशन मेरे चॉइस नहीं, मेरी पहचान। और यह सीक्रेट है जो लोग नहीं समझ। डिसिप्लिन से तुम बेटर इंसान नहीं बनते, तुम एक नए इंसान बन जाते हो। वो इंसान जिसे लोग देखकर कहते हैं ये नॉर्मल नहीं है, और तुम अंदर से कहते हो हाँ मैं नॉर्मल नहीं, मैं अनब्रेकेबल हूँ।